नमस्कार, मैं मनोज भट्ट। आप देख रहे हैं इंडिया टुडे ग्रुप का फार्मर डिजिटल प्लेटफॉर्म किसान तक। सदन में आज फिर राहुल गांधी एमएसपी के मुद्दे पर बोले हैं। किसानों को चक्रव्यूह में फंसाने पर बात हुई है, एमएसपी गारंटी कानून पर बात हुई। आज इसी पर विस्तार से बात करते हैं, सिलसिलेवार ढंग से पूरे मामले को समझेंगे। बजट सत्र में संसद के अंदर एक बार फिर एमएसपी पर घमासान हुआ है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सोमवार को संसद में फिर से किसानों के मुद्दों पर मुखर नजर आए। उस दौरान राहुल गांधी ने बीजेपी यानी मोदी सरकार पर किसानों को चक्रव्यूह में फंसाने का आरोप लगाया। साथ ही इंडिया गठबंधन की तरफ से इसी सदन में एमएसपी गारंटी कानून बनाने की गारंटी भी किसानों को दी। बेशक बीजेपी यानी मोदी सरकार की नीतियों से परेशान किसान आंदोलन को मजबूर हैं और एमएसपी गारंटी कानून की मांग कर रहे हैं। लेकिन लोकसभा में सोमवार को राहुल गांधी ने जिस चक्रव्यूह में फंसे किसानों का जिक्र किया है और सदन में एमएसपी गारंटी कानून का वादा किया है, वो कई सवाल खड़े करता है। क्योंकि जाहिर तौर पर समस्या के समाधान के लिए उसकी जड़ों में जाना जरूरी होता है। और सच ये है कि कांग्रेस ने ही किसानों के लिए यह चक्रव्यूह रचा है और बीजेपी सरकार की नीतियों में किसान इस चक्रव्यूह में पूरी तरह से फंस गया है। वहीं एमएसपी गारंटी कानून पर बेशक राहुल गांधी का वादा सही हो, लेकिन ये वादा किसानों की लड़ाई को कम से कम 5 साल पीछे लेकर जाएगा। जरूरी है कि किसानों को तत्कालीन सहयोग देने के लिए राहुल गांधी वादा नहीं एक ठोस इरादा रखें। आज की बात इसी पर, जिसके तहत जानेंगे कि आखिर क्यों कांग्रेस को किसानों के लिए चक्रव्यूह रचने का दोषी माना जाता है। साथ ही जानेंगे कि राहुल गांधी अगर एमएसपी गारंटी पर मजबूत इरादा रखे हैं तो कैसे एमएसपी का मुद्दा जल्द हल हो सकता है। सबसे पहले जानेंगे कि राहुल गांधी ने संसद में क्या कहा। इस पूरी कहानी में आगे बढ़ने से पहले जानते हैं कि सदन में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने क्या कहा। राहुल गांधी ने कहा कि 3 काले कानून लाकर जमीन अधिग्रहण बिल को कमजोर करके और किसानों का फसल सही दाम न देकर सरकार ने किसानों को चक्रव्यूह में फंसाने का काम किया है। राहुल गांधी ने कहा कि किसान एमएसपी की मांग कर रहे हैं। किसानों को उम्मीद थी कि केंद्र सरकार इस बजट में एमएसपी पर कोई प्रावधान करेगी, लेकिन ना ही बजट में कोई प्रावधान हुआ और ना ही किसान चक्रव्यूह से बाहर निकल पाए। राहुल गांधी ने आगे कहा कि वो यहाँ इंडिया गठबंधन की तरफ से गारंटी देते हैं कि वे इस सदन में एमएसपी लीगल गारंटी कानून पास करके दिखाएंगे। अब इस पर विस्तार से बात करते हैं। राहुल गांधी के इस बयान के बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर किसने किसानों के लिए चक्रव्यूह रचा। इसे डिकोड करते हैं तो पाएंगे कि असल में राहुल गांधी ने किसानों के चक्रव्यूह के लिए 3 मुद्दों का जिनका हवाला दिया है, जिसमें 3 कृषि कानून, जमीन अधिग्रहण बिल और फसल के सही दाम न मिलने का मुद्दा शामिल है। अगर इनके जवाब खोजेंगे तो पाएंगे कि 3 कृषि कानूनों की वापसी के बाद ये मामला खत्म हो गया है। जमीन अधिग्रहण और किसानों को फसल का सही दाम न मिलने वाला मुद्दा बड़ा है, जिसमें प्रमुख मुद्दा फसलों का सही दाम न मिलना ही है। इसको लेकर ही किसान एमएसपी गारंटी कानून की मांग कर रहे हैं। मतलब किसानों को उनकी उपज का सही व वाजिब दाम न मिलना बड़ा मुद्दा है। खेती में बढ़ती लागत और फसल का सही दाम न मिलना किसानों का नुकसान बढ़ाता है और किसानों की जिंदगी इस चक्रव्यूह में और फंसती जाती है। इस मुद्दे पर प्रथम दृष्टया इस सवाल आता है कि आखिर आजादी के 76 से अधिक साल बीत जाने के बाद भी आजाद भारत में किसानों की फसलों का दाम तय करने का क्या कोई नीति नहीं है। इस सवाल का जवाब एमएसपी है। सरकार ने फसलों का दाम तय करने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की व्यवस्था की है, लेकिन आजादी के 76 साल बाद भी एमएसपी से नीचे फसल बेचने को किसान मजबूर है। जबकि हकीकत यह है कि 1965 के बाद कांग्रेस के शासनकाल में ही एमएसपी की व्यवस्था लागू की गई, लेकिन एमएसपी पर खरीद का कोई तंत्र नहीं बनाया गया। इसको लेकर किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट कहते हैं कि 1965 से लेकर लगातार कांग्रेस का शासन रहा, लेकिन एमएसपी पर फसल खरीद का स्थायी तंत्र तैयार नहीं किया। इसे दूसरे तरीके से देखें तो समझ आएगा, एमएसपी पर सरकारें अपनी जरूरतों के लिए तो खरीदती रही, लेकिन किसानों के लिए इसी एमएसपी को रेफरेंस रेट बनाने की जरूरत किसी सरकार ने भी नहीं समझी, जिसमें कांग्रेस का शासनकाल सबसे अधिक रहा। अब बात करते हैं कि आखिरकार कैसे एमएसपी पर फसलों की खरीद की बात हुई। इसको समझना होगा कैसे एमएसपी पर खरीद की व्यवस्था हुई। 1965 में एमएसपी की व्यवस्था तो लागू हुई, लेकिन किसानों से एमएसपी पर खरीद का कोई तंत्र नहीं सरकार ने बनाया, तो कैसे किसान अपनी फसल बेचते थे। इसका जवाब देते हुए
सरदार वीएम सिंह कहते हैं कि एमएसपी लागू था, लेकिन किसानों से उनकी उपज एमएसपी से नीचे खरीदी जाती थी। इसका विरोध करते हुए साल 2000 में यूपी के पूरनपुर में उनके नेतृत्व में किसान आंदोलन हुआ और पहली बार एमएसपी गारंटी कानून लागू करने की मांग की गई। सरदार वीएम सिंह कहते हैं कि इसी आंदोलन की वजह से यूपी में मुख्यमंत्री बदले गए और राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री बने। सरदार वीएम सिंह बताते हैं कि एमएसपी पर फसलों की खरीद के लिए वो इलाहाबाद हाई कोर्ट से ऑर्डर लेकर आए। इसके आधार पर यूपी में एमएसपी पर धान खरीद का तंत्र बना। यह ऑर्डर अन्य राज्यों में भी मॉडल के तौर पर लागू हुआ और अन्य राज्यों में भी एमएसपी पर धान खरीद का तंत्र बनाया गया। अब बात करते हैं कि 2000 के बाद क्या क्या हुआ, जिसमें कांग्रेस पर यह आरोप लगता है कि उन्होंने किसानों को चक्रव्यूह में और उलझाया। सीधे तौर पर समझें तो एमएसपी को कांग्रेस ने ही लागू किया, लेकिन एमएसपी पर खरीद का तंत्र बनाने में कांग्रेस समेत बीजेपी सरकारें फेल रही, जिसमें कांग्रेस का शासनकाल अधिक था। ऐसे में कांग्रेस को इस चक्रव्यूह रचने का बड़ा दोषी तो बीजेपी को भागीदार माना जा सकता है। लेकिन दूसरा सच यह है कि 21वीं सदी की राजनीति में भी कांग्रेस ने किसानों को चक्रव्यूह में उलझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसका जवाब किसान नेता रामपाल जाट देते हुए कहते हैं कि कांग्रेस ने ही किसानों की समस्या के समाधान के लिए स्वामीनाथन आयोग बनाया। स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को 2007 में सदन में रखा गया और कृषि नीति 2007 तैयार की गई। इस नीति में कांग्रेस ने आयोग की अमूमन सभी सिफारिशें मानी, लेकिन 50% मुनाफे के साथ फसलों की एमएसपी तय करने की सिफारिश को छोड़ दिया गया। इस पर जब भी कांग्रेस नेताओं से सवाल जवाब हुए तो हमेशा ही ये जवाब दिए गए कि ऐसा करने से बाजार विकृत होगा। लेकिन 2005 के बजट में किसानों की आय में बढ़ोतरी करने की घोषणा के अनुरूप 2015 में बीजेपी ने किसानों की आय दुगनी करने की जो घोषणा की, उसी के अनुरूप 2018 के बजट में 50% मुनाफे के साथ एमएसपी का फॉर्मूला लागू कर दिया गया। हालांकि बीजेपी ने चतुराई से स्वामीनाथन आयोग के C2 + 50% फॉर्मूले के इतर A2 + FL फॉर्मूले पर 50% मुनाफे के आधार पर एमएसपी तय करने की घोषणा की। लेकिन सच यह है कि इससे बाजार विकृत नहीं हुआ। रामपाल जाट इस पर भी कांग्रेस को घेरते हैं। अब बात करते हैं सीधे तौर पर एमएसपी गारंटी कानून पर। एमएसपी गारंटी कानून पर लौटते हैं। सदन में राहुल गांधी ने कहा कि वो इंडिया गठबंधन की तरफ से गारंटी देते हैं कि सदन में एमएसपी लीगल गारंटी कानून पास करके दिखाएंगे। उनकी इस बात का ईमानदारी से विश्लेषण करें तो साफगोई के साथ कहा जा सकता है कि इंडिया गठबंधन के पास अभी बहुमत का आंकड़ा नहीं है। इस सूरत में वो इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर एमएसपी गारंटी कानून बनाने की बात कर रहे हैं। इसके लिए किसानों को कम से कम 5 साल का इंतजार करना होगा। जबकि अगर राहुल गांधी इस मामले में ठोस इरादा रखे हैं तो एमएसपी गारंटी कानून का मुद्दा सुलझ सकता है। बस करना यही है कि राहुल गांधी कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के सहयोग वाली किसी भी एक राज्य सरकार में एमएसपी गारंटी कानून लागू करवा दें तो ये देश में एक मॉडल बन जाएगा। अब सवाल ये, क्या ये संभव है? इसका जवाब किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट देते हुए कहते हैं कि भारतीय संविधान में एमएसपी गारंटी कानून बनाने का अधिकार राज्यों के पास है। केंद्र के पास यानी कि केंद्र सरकार के पास सिर्फ 2 ही स्थितियों में एमएसपी गारंटी कानून बनाने का अधिकार है। एक, जब राज्यसभा लोकहित में इस कानून बनाने का संकल्प पारित करे। दूसरा, देश के 2 विधान मंडल यानी विधानसभा विधान परिषद एमएसपी गारंटी कानून को लेकर संकल्प पारित करें। रामपाल जाट बताते हैं कि देश के अधिकांश राज्यों में कृषि उपज मंडी अधिनियम लागू है। इस अधिनियम में नियम नहीं बनाए गए हैं, बस एमएसपी के से नीचे फसल नहीं खरीदने की आज्ञा दी गई है। बस राज्य सरकारों को उस प्रावधान में नियमों को बनाना है, जिसके तहत राज्य सरकार ये नियम बना देती है कि किसी भी फसल खरीद के लिए मंडी में बोली एमएसपी से ही शुरू होगी। इस फॉर्मूले से स्वतः ही एमएसपी गारंटी कानून लागू हो जाएगा। इस मुद्दे पर राजस्थान विधानसभा जीतने पर अशोक गहलोत ने राज्य स्तर पर एमएसपी गारंटी कानून बनाने का वादा किया था। हालांकि उनकी हार हुई। अब ये मामला भी पीछे छूट गया, लेकिन ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि किसी मुख्यमंत्री ने चुनाव जीतने पर एमएसपी गारंटी कानून बनाने का वायदा राज्य स्तर पर किया है। दूसरी तरफ अगर मान भी लें कि ये फॉर्मूला संवैधानिक स्तर पर लागू नहीं किया जा सकता है, संभव नहीं है,
तो अगर कोई राज्य सरकार विधानसभा में एमएसपी गारंटी कानून पारित कर देती है तो देश में प्रभावी किसान राजनीति में उसका विरोध करने की क्षमता किसी भी राजनीतिक दल में नहीं होगी। अगर विधानसभा में बिल पारित हो जाता है तो ये बिल सभी राज्य और केंद्र सरकारों की गले की फांस बन जाएगा और देश एमएसपी गारंटी कानून को लेकर एक सार्थक चर्चा होगी और लोकसभा में भी एमएसपी गारंटी कानून पारित करने की मजबूरी बन जाएगी। जरूरत है कि इस पूरे मामले पर वादा नहीं, अब एक ठोस इरादा रखा जाए, इसकी शुरुआत की जाए। सत्ता में बैठकर कोई भी बना देगा। सत्ता में ये भाजपा भी कहती रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एमएसपी पर सवाल खड़े करते रहे जब वो मुख्यमंत्री थे। कुर्सी संभालने के बाद इस मामले पे उनकी नीतियां अलग हैं। कांग्रेस भी पहले कहती रही है, अब सत्ता में वापस आने के बाद वो फिर ये इसको लागू करने की बात कर रही है। ये अपने आप में एक लंबी लड़ाई है, ये एक सिर्फ पूरा आश्वासन है। जरूरत है कि इस वादे के इतर एक ठोस इरादा रखा जाए, इसको लेकर एक शुरुआत की जाए। ये हमारी छोटी सी कोशिश थी। आपको ये हमारी कोशिश कैसी लगी जरूर बताइएगा। अगर कार्यक्रम पसंद आता है तो हमें शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर कीजिए। इसी के साथ इजाजत दीजिए, आप सबसे फिर मुलाकात होगी।